नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों पर चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल सोमवार को अपना 25वां स्थापना दिवस मना चुकी है। सिल्वर जुबली समारोह में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद ने 30 मिनट तक संबोधित किया और उन्होंने अपने संदेश में कहा कि तेजस्वी और राबड़ी नहीं होते तो मैं रांची में ही खत्म हो जाता। वहीं जनता से वादा करते हुए कहा कि जल्द पटना आएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने केंद्र और नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मेरा राज्य जंगल राज नहीं, गरीबों का राज था। चुनावों के दौरान जेल में रहने का मलाल भी लालू के संदेश में झलका। अगली खबर, बिहार में 1 महीने के अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया गया। यह 7 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक लागू होगा। अनलॉक 4 में सरकार ने बड़ी हिदायतें दी है। बिहार में अब 11वीं 12वीं के शिक्षण संस्थान और उससे ऊपर के कॉलेज 50% स्टूडेंट्स की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने की अनुमति दे दी गई। इन कार्यालय में वो बाहरी व्यक्ति आ सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। सभी होटल और रेस्टोरेंट भी 50% बैठने की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। अगली खबर दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर सोमवार को आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए उनके बेटे चिराग पासवान पटना पहुंच गए और पटना एयरपोर्ट से चिराग पासवान हाईकोर्ट स्थित बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गेट नहीं खोला गया। इसके बाद चिराग पासवान अपने निर्धारित रूट से हाजीपुर के लिए निकल गए। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चिराग की यह पहली यात्रा है। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के सभी 19 कांग्रेसी विधायकों को मुलाकात के लिए 9 जुलाई को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में राहुल गांधी सभी विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाने और संगठन को नए तरीके से मजबूती देने के लिए विधायकों से राय ली जाएगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार कांग्रेस के अंदर सोशल इंजीनियरिंग को साधने की मांग हो रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों के चयन में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाए। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर सोमवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही तेज प्रताप भड़क गए और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान मंच से ही कहा कि लगता है जगदानंद सिंह हमसे नाराज चल रहे, इसलिए मेरी बातों पर हाथ उठाकर समर्थन नहीं करते। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप पहले भी जगदानंद का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग भी मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं, पिता के भाषण का भी मजाक उड़ता था। अगली खबर, पटना में शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक ने सोमवार को नौकरी के लिए प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल स्वास्थ्य अनुदेशक और शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पिछले साल से रुकी है और यह सभी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि लाठी बरसाई जा रही। अगली खबर, कोरोना की वैक्सीन आई तो उस पर हेल्थ केयर वर्करों का पहला अधिकार बना। यह जायज भी था, क्योंकि संक्रमितों से सीधा मोर्चा संभालने में यही आगे रहे। इसके बाद नंबर आया फ्रंट लाइन वर्कर्स का, जो संक्रमण के डर से पीछे नहीं हटे। कोरोना की लड़ाई में आगे रहने वाले इन योद्धाओं का वैक्सीनेशन में पीछे रहने का आंकड़ा सामने आ चुका है और बिहार में ये बड़ी कमी देखने को मिल रही। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और जानकारी के मुताबिक मोदी 2.0 का पहला विस्तार बुधवार को सुबह 11 बजे करेंगे। कैबिनेट में अभी 28 मंत्री पद खाली है और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने 2 दिन तक गृह मंत्रालय, अमित शाह और भाजपा संगठन महामंत्री BL चौधरी संतोष के साथ कैबिनेट विस्तार पर बैठकें की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के हिंदुत्व से और लिंचिंग से जुड़े बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने एक सोशल मीडिया पर लिखा, RSS के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं और इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। साथियों, नालंदा में महज 50,000 रुपये के लिए एक पति ने 6 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को गला दबाकर मार डाला। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में 50,000 मांग रहे थे। महिला जब पैसे नहीं दे पाई तो उसके पति ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। हत्या के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इधर घटना की सूचना मिलते स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। खबर, पटना में एक दूल्हे को नाबालिग से शादी करना महंगा पड़ गया। नाबालिग से प्यार करने के बाद लड़का उससे शादी की जिद पर अड़ गया। परिवार वालों ने भी जिद मान ली, लेकिन
पूरे रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी हो रही थी। पुलिस को इस बात की भनक लग गई। बस क्या था, दलबल के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी। जयमाला के बाद मंगल गीत गाए जा रहे थे। इसी बीच पुलिस आई तो दूल्हा मंडप छोड़कर भाग गया। इस दौरान शादी के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाराती घराती दोनों इधर उधर भागने लगे। अगली खबर, दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस 5 जुलाई को अमेजन के सीईओ का पद छोड़ देंगे। उनके बाद ये पद एंडी जेसी संभालेंगे। बेजोस का कहना है कि 5 जुलाई की मेरे लिए भावुक कर देने वाला दिन है। 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को ही अमेजन की शुरुआत हुई थी और इसी दिन ये अपना पद छोड़ देंगे। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर मिलती रहे।